नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 व 5। तो देखिए बच्चों, इसका चौथा सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो बच्चों हमें ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ रखी है, उसका प्रयोग करके हमें बताना है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसके वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, 3m और 3m+1 लिख सकते हैं। तो सोल्व करेंगे इसको। तो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ नहीं है तो मानना पड़ेगा पहले। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, जहां b बराबर 3 है। जहां b बराबर हम क्या लेंगे, 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में b का मतलब होता है भाजक। तो भाजक हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। और 3 क्यों ले रहे हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे गुणा में आ रहा है m से 3 और यहाँ पे भी गुणा में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो हम b का मान लेंगे यानी भाजक लेंगे वो 3 के गुणज लेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए जो भाजक लेंगे वो क्या लेंगे, हम 3 के गुणज लेंगे। आप कोई सा भी गुणज ले सकते हो, लेकिन छोटा लेंगे तो कैलकुलेशन छोटी होगी। तो देखिए हम b का मान 3 ले रहे हैं, तब ए संख्याएं 3 क्यों प्लस 1 व 3 क्यों प्लस 2 के रूप में होगी। यदि हम भाजक 3 ले रहे हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को संख्या 3 क्यों लिख सकते हैं, 3 क्यू प्लस 1 लिख सकते हो, 3 क्यू प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 3 से छोटा होगा शेषफल। तो इन रूप में लिख सकते हैं हम किसको, धनात्मक पूर्णांक को। अब देखिए पहले 3 क्यू लेते हैं, ए का मान क्या लेते हैं हम, 3 क्यू। तो देखिए ए बराबर यदि 3 क्यू ले रहे हैं तो पूर्णांक का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो यहाँ पे भी वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो ए स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर होगा, 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 3 का तो 9 होगा, और क्यू का करेंगे तो ये होगा क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे यहाँ जो संख्या होती है वो कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो इसमें से यदि 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3। अगर 3 निकल गया तो 3 क्यू स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, 3 को बाहर निकाल कर कॉमन लेकर। अब हम क्या करेंगे, इसको m मानेंगे, क्योंकि किस रूप में दे रखे हैं, m के रूप में दे रखे हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, m है। तो 3 क्यू स्क्वायर को हम क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं इसको। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का 3, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, m लिख सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे अंडरलाइन। फिर अब हम लेंगे दूसरा पूर्णांक, जो दूसरी संख्या है वो। तो a बराबर यदि हम 3 क्यू प्लस 1 ले तो अब इनका वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर और 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर करने के लिए सर्वसमीका काम आएगी, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे a ये हो गया a और ये हो गया b, इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस सर्वसमीका से खोलेंगे इसको। तो देखिए बच्चों, a स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस लगाएंगे, b का यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2ab करेंगे तो 2ab होगा ए और बी को गुणा कर लो, 3 क्यू को 1 से गुणा करेंगे तो 3 क्यू आएगा,
और फिर उसका 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 6Q। ठीक है, अब इसको हम आगे लिख लेते हैं। इधर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9a स्क्वायर, और इसको आगे लिखेंगे तो 3Q प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये जो आगे वाले पद है दोनों, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा, अगर 3 कॉमन लेंगे तो 2Q, ब्रैकेट बंद, और प्लस 1 अलग से लिखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ m माना था, यहाँ पे भी इसको m मान लेंगे। तो माना 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m है। यदि इसको m मान रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर को 3 ऐसा का ऐसा, इस पूरे की जगह m लिख देंगे, और प्लस 1 ऐसा का ऐसा आएगा, तो इस रूप में आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पूर्णांक, तीसरी संख्या अगर हम लें तो तीसरी संख्या देखिए a बराबर यदि 3Q प्लस 2 ले, तो ये ले रहे हैं, आप स्क्वायर करेंगे 3Q प्लस 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वर्ग करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। a स्क्वायर, इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो देखिए a का स्क्वायर यानी 9Q स्क्वायर, 2ab आएगा, तो 2ab करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, और q का q आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 12Q। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 4 होता है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1, तो 4 को हम लिख देंगे 3 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस 1 लिख दिया 4 को। अब इन तीनों पदों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 3 कॉमन लेने के बाद 4Q प्लस यहाँ बचेगा 1, और ये प्लस 1 अलग लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? माना इस पूरे पद को 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 को क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, इस पूरे पद को m मान रहे हैं तो m प्लस 1 ऐसा का ऐसा, तो इस रूप में आ रहे हैं। देख लीजिए सारे 3m के रूप में आ रहा है, 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, और ये भी 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। तो हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों ये अच्छे से समझ में आया होगा आपके। अब इसका अगला सवाल देखिए 5वां। तो देखिए बच्चों 5वां सवाल ये भी वैसा ही सवाल है चौथे की तरह ही। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। बस यहाँ पे दिया हुआ है घन, तो हमें घन करना है। वर्ग किया था वहाँ पे, यहाँ पे हमें घन करना है। तो मानना पड़ेगा पहले, माना कि धनात्मक
पूर्णांक ए हैं जहां b बराबर 3 है, तब ए संख्याएं 3q प्लस 1 व 3q प्लस 2 के रूप की होगी। तो यहाँ पे भी हम 3 मान रहे हैं b का मान, क्योंकि 9 आ रहे हैं सभी जगह और 9 क्या होते हैं, 3 के गुणज होते हैं। तो देखिए माना धनात्मक पूर्णांक ए हैं जहाँ b बराबर 3 है, तब ए संख्याएं 3q प्लस 1 व 3q प्लस 2 के रूप की होगी। अब मान लीजिए a 3q के रूप की है, तो पहले a बराबर हम ले लेंगे 3q। अब क्या करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे घन यानी क्यूब करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे घन करेंगे दोनों पक्षों का। a क्यूब बराबर यहाँ हो जाएगा 3q का क्यूब, तो a क्यूब रहेगा, 3q का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब होगा q क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है सभी पदों में से। तो यहाँ a क्यूब 9 कॉमन लेंगे तो 9 × 27 होता है, यानी अंदर बचेगा 3q क्यूब। ठीक है, यदि 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 × 27 होता है, 3 बचेगा अंदर और q क्यूब। ऐसा कैसा, अब यहाँ हम लिखेंगे माना 3q क्यूब बराबर m है, तो यहाँ इसकी जगह m लिख देंगे। a क्यूब बराबर 9 का 9, इसकी जगह m लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9m। ठीक इसी प्रकार अब लेंगे 3q प्लस 1, तो a बराबर हम ले रहे हैं 3q प्लस 1। अब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब और इधर करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब होल क्यूब का सूत्र लगेगा, यहाँ पे होल क्यूब का सूत्र सरसमी जिसको बोलते हैं वो होती है a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये इसकी सरसमीका होती है क्यूब वाली, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a की जगह तो आ रहा है 3q और b की जगह आ रहा है 1। तो देखिए यहाँ पे 3q का 3q और a क्यूब का a क्यूब। अब इधर देखिए 3q का क्यूब करेंगे तो 3 का होता है 27 और q का क्यूब होगा q क्यूब, प्लस का प्लस, एक का स्क्वायर करना है यानी 3q का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा, फिर किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 9 × 27 27q स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर क्या करेंगे b का तो क्यूब कर स्क्वायर करना है, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3q से गुणा करेंगे तो 3q आ जाएगा और फिर इस 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस लगाएंगे, b का क्यूब आ रहा है लास्ट में, तो b का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आगे वाले तीनों पद हैं इनमें 9 कॉमन आ रहा है, 9 ही लेना है, हमें यहाँ देख लेना है भाई क्या कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 9 निकल गया तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 9 निकल गया तो ओनली q स्क्वायर बचेगा और ये प्लस 1 अलग लिखेंगे। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, माना इस पूरे पद को m मान लेंगे यानी 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर m। यदि इस पूरे पद को m लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 वो a क्यूब बराबर 9 का 9, इस पूरे की जगह m प्लस 1, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि हम
ए बराबर क्या लें, 3q प्लस 2 लें तो यहाँ हम ले रहे हैं ए बराबर 3q प्लस 2, क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब और इधर 3q प्लस 2 का क्यूब, ए क्यूब, यहाँ 3q प्लस 2 का क्यूब करना है तो पहले तो होगा 3q का क्यूब, तो ये तो हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी करना है तो 3a स्क्वायर भी करेंगे, ए का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो 18q स्क्वायर, 18 को फिर 3 से गुणा करना है तो यानी 54, 18 q स्क्वायर आ जाएगा प्लस अब करेंगे 3ab स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 और फिर 12 को सूत्र वाले 3 से गुणा करेंगे तो 12 36 क्यों आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 का क्यूब लास्ट में b का क्यूब होता है तो b का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों पदों में से 9 कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब बराबर यहाँ 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 9 × 54 यानी 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक के 36 यानी 4q प्लस 8। ठीक है बच्चों, 9 कॉमन लेंगे तो 9 × 27 3 बार जाएगा, 9 × 54 6 बार जाएगा, 9 चौक के 36 4 बार जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इस पूरे पद को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे तो माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m है, यानी इस पूरे पद को m मान रहे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का 9, इस पूरे की जगह m लिख देंगे प्लस 8। ठीक है, तो देख लीजिए मिलाएंगे तो यहाँ 9m आ रहा है, यहाँ पे 9m प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पे 9m प्लस 8 आ रहा है तो हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं घन आएगा यहाँ पे, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है और ये सिद्ध हो गया। तो बच्चों होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ये हमने सिद्ध कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।